जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा और एक एक प्रश्न को समझने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके बीच आज के क्लास में हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण बनाता है। कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि भ्रूण कोष बनाता है, द्वितीय केंद्रक बनाता है। ऑप्शन वन का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे भाई। कहा जा रहा है स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, आप सभी को पता होनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 2 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। याद रखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक जिनजुरा दूसरे जिनजुरा के प्रभाव को क्या करता है, दबा देता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। 2023 में और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न तभी ना पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा कि एक जिनजुरा दूसरे जिनजुरा के प्रभाव को दबा देता है, उसे हम लोग एपिस्टेटिस कहते हैं। ऑप्शन करेक्ट 3 का ये हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीएनए में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत क्या हो जाएगी। सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कि एडेनिन की प्रतिशत जो हो जाएगी 32% हो जाएगी। याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, हमारे बात पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए हैं बहुत ही खास क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर अधिकता के कारण किसके कारण होता है। त्वचा कैंसर जो हो रहा है किसके कारण होता है। ओजोन के परत में कमी आ गई है जिसके कारण त्वचा कैंसर हो रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। 5 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। आप याद रखिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि बिडाल परीक्षण जो होता है वो याद रखिएगा वो टाइफाइड को क्या दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन जो है जल्दी से बतला दीजिए, इसका आंसर फटाफट बतलाइए। याद रखिएगा संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n क्या है 14 है। जब काटेंगे इसको क्या हो जाएगा n बराबर 7 हो जाएगा। इतना आसान अगर नहीं बना पाएंगे तो कितना आसान बनाएंगे। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है बुचेरिया बैक्ट्रो जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है किस समूह का रोग है। देखिए फलेरिया मतलब किसी किसी का पैर फूल जाता है, देखना बहुत ही मोटा हो जाता है, किसी का हाथ फूल जाता है, उसे हम लोग फलेरिया रोग कहते हैं। और किसके लिए जो है यह समूह होता है, तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। हेलमिंथ के कारण होता है। यह किसके कारण होता है, हेलमिंथ के कारण होता है। याद रखिएगा 8 का ऑप्शन डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है जिब्रेलिन क्या है। सारे बच्चे को पता होगा, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कि जिब्रेलिन जो है हार्मोन है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विषाणुओं का मध्य करे के अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन जो होता है वो किस शाखा में हम लोग करते हैं। याद रखिएगा वाइलोलॉजी मारिएगा। क्या वाइलोलॉजी, ऑप्शन बी वाला करेक्ट कीजिएगा। 10 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। याद रखिए सॉरी सी ना होगा, वाइलोलॉजी ना होता है, ऑप्शन सी होगा ना, ऑप्शन सी होगा। 10 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा। नहीं भाई वाइलोलॉजी ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई, आप सुधार लीजिएगा। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। बायोलॉजी नहीं होता है, वाइलोलॉजी होता है। याद रखिएगा पिछले क्लास में भी हमने वाइलोलॉजी बतलाया था और इसमें भी वाइलोलॉजी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेंडल ने चयन किया था। सारे बच्चे को पता होगा कि मेंडल ने ग्रेगर जन मेंडल ने जो है गार्डन मटर का पौधा का चयन किया था। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। तो आपको पता होगा कि सरसों जो होता है द्विलिंगी होता है, गुड़हल द्विलिंगी होता है, लेकिन पपीता जो होता है एक लिंगी होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। याद रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोल्डन सुनहरा धान में से कौन सा विटामिन में पाया जाता है। कौन सा विटामिन में पाया जाता है, आप कहिएगा कि सर विटामिन B12 जो होता है ना वो पाया जाता है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला सही क्रम है। आहार श्रृंखला का कौन जो होता है सही क्रम होता है, तो याद रखिएगा घास, बकरी, शेर।
यानी जो होता है घास को जो है बकरी खाएगा, बकरी को शेर खा जाएगा। ऑप्शन करेक्ट बी वाला सही है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करेक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है किसका प्रदूषक होता है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है लाइकेन का प्रदूषक जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना बेस्ट कंटेंट लाते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। प्लीज आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व में जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सारे बच्चे को पता होगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी 16 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार की जीवों की सूची है? किस प्रकार की जीवों की सूची रखी गई है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है दुर्लभ, विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा गया है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 17 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? इनमें से कौन जो है भारत में जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट बोला जाता है? आपको पता होना चाहिए। पिछले क्लास में हमने बतलाया था, पश्चिमी घाट बतलाया था। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है? आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि सूर्य जो होता है ना पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है? इनमें से कौन जो होता है कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? आप कहिएगा कि सर डेसोरा भी है, नेफोथिस भी है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से कौन संबंधित है? देखिए प्राथमिक से उत्पादक संबंधित होता है, लेकिन द्वितीयक से शाकाहारी संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा? 21 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? सारे बच्चे को एक बच्चे को पता होना चाहिए कि गेंडा अभ्यारण्य का है, इसलिए असम हम लोग मारेंगे क्योंकि असम राज्य में कहा है स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है। आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है, कैसा होता है? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है, यानी 23 का ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का कि टीडा क्या है? जल्दी से बतलाइए ना कि टीडा जो होता है क्या होता है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि टीडा जवन होता है वो जो होता है उत्पादक भी होता है और प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है, क्योंकि उत्पादक को जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, पता होनी चाहिए। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। पहली जो है ट्रांसजेनिक फसल कौन थी? आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि तंबाकू थी। कौन थी मेरे भाई? तंबाकू थी। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 25 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी भी जनसंख्या का उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। एवं उसके अलील का कहलाएंगे? आप कहेंगे मेरे भाई कि जीन कोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन कोष कहलाते हैं। ऑप्शन 26 का करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिबंध एंजाइम की खोज की। प्रतिबंध एंजाइम का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा स्मिथ एवं थानर्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, कहा जा रहा है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन सहायक होता है? आप कहिएगा कि सर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए पशुओं का मलमूत्र जो होता है सहायक होता है। तो पशुओं को मलमूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक खाद के नाम से जानते हैं, यानी 28 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया है कि पीसी कल्चर जिसे मत्स्य पालन का नाम से हम लोग जानते हैं। और मत्स्य पालन मतलब क्या होता है? मछली पालन। और किससे संबंधित होता है? जहां हमने मछली पालन कहा उसी समय आपको दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि मछली जो है किसमें पलती है? जल में पलती है, इसलिए जलीय जंतु हो जाएगी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 29 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कहा जा रहा है ना मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग जो है किस मच्छर को काटने से फैलता है? आप कहिएगा कि सर मादा
एनोफिलीन नामक मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग जो होता है फैलता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका आंसर टिक आउट करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सारे बच्चे टिक आउट करेंगे कि विश्व एड्स दिवस हर साल जो है कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस और हर साल जो है कब मनाया जाता है, तो आप कहिएगा कि सर एड्स दिवस कर रहे हमको पता है, याद रखिएगा का 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग होता है। सिफिलिस गनोरिया हर्पिस विषाणु, ये जो होता है ना, जैसे एड्स, ये जो होता है क्या होता है, ये जो होता है यौन संचारित रोग होता है। जल्दी से इसमें से हम चारों में से बतलाए कौन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिफिलिस केवल दिखाई दे रहा है, सिफिलिस मार दीजिए, ठीक है ना। मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतलाया हूं उस क्वेश्चन को नोटबुक पर लिख कर याद कीजिएगा, वही प्रश्न आएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंट अमीबा इनमें से क्या है। एंट अमीबा इनमें से क्या है, आप कहिएगा कि सर प्रोटोजुआ है। हाँ बिल्कुल सही, 33 का ऑप्शन बिल्कुल सही सी होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मेरे भाई है, कह रहा है कि तितली और पक्षी के पंख जो होता है कैसा होता है, पता होनी चाहिए। तितली और पक्षी का पंख जो होता है, दोनों का पंख होता है, देखिए उसमें जो होता है कार्य सेम होता है, उड़ान का कार्य होता है, लेकिन उसका संरचना अलग अलग होता है। किसी का बड़ा होता है, तितली का छोटा होता है, और पक्षी का क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब अंग जो हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा समृद्धि अंग कह देंगे उसको, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, सिलोम कहलाती है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 35 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपके पूरे किताब से गैस करके बीच लाए थे आपके, तो आप याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय।